ये उसका फायदा उठाना चाहता, मुझे हटा देना चाहता है। इस मार्ग से ही मेरी हत्या कराना चाहता है ये व्यक्ति। इसने अपने गुर्गे लगाए, शूटर भेजे, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। पहले से जब कोई घटना को अंजाम देता तो पुलिस से लेकर के सभी जगह अपना नेटवर्क दौड़ाने का काम करता है। ये घटिया इस तरह की रणनीति सभी साधु संतों को, उनकी जमीनों को हड़पने का कार्य कर रहा। पूज्य शंकराचार्य जी पर आरोप लगाए। तो ये इसी प्रकार से ये हमारी दुश्मनी, क्योंकि हमारे चारों जगत गुरु शंकराचार्यों से हमारी जमीनों को हड़पने का ये कार्य कर रहे हैं। अभी भी हम बेदखल घूम रहे हैं अपने आश्रमों से। ये कहीं किसी को सरपंच को मिला के, कहीं पूर्व सरपंच को मिला के इस तरह से ये कार्य करते हैं। अब मैं इन कागजातों को, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हाई कोर्ट तक जाऊंगा। जो जमीन है, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता हूँ। इन्होंने रामभद्राचार्य जी को के साथ भी अपघात किया है। वर्ष 2018 से मैं आशुतोष को जानता हूँ। ये व्यक्ति मेरे आश्रम आया, देखा बूढ़े हैं बाबा और इनके नाम ये जमीन है, तो इनको मैं घटिया लूं। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद के खिलाफ में आशुतोष मरहाट द्वारा गंभीर आरोप लगाने के बाद में ये मामला गरमाता जा रहा है और लोग जो आशुतोष महाराज के जो विरोधी हैं वो सामने आ रहे हैं। ब्रह्मांड घाट में एक निवास करने वाले आशुतोष ही नाम के ब्रह्मचारी हमारे साथ में हैं। इन्होंने भी उन पे बड़े गंभीर आरोप लगाए। गंभीर आरोप जानने से पहले हम जानते हैं आशुतोष महाराज जी जो अभी मामला चल रहा है शंकराचार्य के खिलाफ में जो बटुकों के आरोप लगाए गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है वो बहुत बड़ा गैंग लीडर है। उसका गैंग है, वो रुपयों का लालच दे करके और लोगों को प्रलोभन दे करके लोगों के खिलाफ खड़ा कर देता। आज के 4 वर्ष पूर्व इस व्यक्ति ने गढ़ी मलारा थाना छतरपुर मध्य प्रदेश में ही मेरे खिलाफ एक लड़की को खड़ा करने का पूरा प्रयत्न कर लिया। उसको रुपए, उसके ब्याज माफ कराने का पूरा प्रलोभन दे दिया और थाने में इन्होंने वहां सब पूरी जनता जनार्दन इकट्ठी कर दी। लेकिन लड़की ने जब वहां बुंदेलखंड की वीरांगना थी, वो, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसने वहां थाने में जब कहा कि मैं महात्मा जी को तो जानती भी नहीं हूँ, तो इस ढंग से षड्यंत्र ये रच चुका है। क्योंकि मेरे नाम का ये फायदा उठाना चाहता है। यहाँ से लेकर नैमिषारण्य तक जो मेरी जमीनें हैं, मैं उसका सरबराहकार हूँ। ये उसका फायदा उठाना चाहता है, मुझे हटा देना चाहता है। इस मार्ग से ही मेरी हत्या कराना चाहता है ये व्यक्ति। इसने अपने गुर्गे लगाए, शूटर भेजे, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। यहाँ आपका कोई आधार है ये आरोप आप लगा रहे हैं? मैंने गढ़ी मलारा थाने में एफआईआर के लिए 2020 में एप्लीकेशन दी। उसमें मैं लोगों को पहचान नहीं पाया था। हमारे कुछ महात्मा जी उन्होंने पहचाना बाद में। थाने में उन्होंने एफआईआर के लिए फिर दी एप्लीकेशन। 1 वर्ष बाद मुकदमा लिखा गया। ये पहले से जब कोई घटना को अंजाम देता तो पुलिस से लेकर के सभी जगह अपना नेटवर्क दौड़ाने का काम करता है। ये घटिया इस तरह की रणनीति सभी साधु संतों को, उनकी जमीनों को हड़पने का कार्य कर रहा। और ये शंकराचार्य, जो पूज्य शंकराचार्य जी पर आरोप लगाए, तो ये इसी प्रकार से ये हमारी दुश्मनी, क्योंकि हमारे चारों जगत गुरु शंकराचार्यों से सबसे दर्शन मेला है और मैं देश धर्म और गौरक्षा के लिए कार्य करता हूं लगातार। तो ये हमारी दुश्मनी इन शंकराचार्यों पर निकाल रहा। दुश्मनी तो मेन हमारी उस समय से चलती चली आई और हमें न्याय अभी तक नहीं मिला। अब आपकी क्या दुश्मनी उससे? हमारी जमीनों को हड़पने का ये कार्य कर रहे हैं। अभी भी हम बेदखल घूम रहे हैं अपने आश्रमों से। ये कहीं किसी को सरपंच को मिला के, कहीं पूर्व सरपंच को मिला के इस तरह से ये कार्य करते हैं। अब मैं इन कागजातों को, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हाई कोर्ट तक जाऊंगा और अभी मैं वहां छतरपुर एसपी को रिसीव करा के आया हूं और मैं ये कामना करता हूं कि निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा और इन पर एफआईआर में इनको इन्वॉल्व किया जाएगा। इनका जो गैंग है उसका खुलासा किया जाएगा देश के सामने। एक और बात आपने कही है कि मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहा है, तो क्या ये जो मामला अभी चल रहा है इससे भी कोई आपको आघात हुए हैं? ये इस समय जो मामला चल रहा है, तो ये एक्चुअली मेरी जो जमीन है, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता हूँ। इन्होंने रामभद्राचार्य जी के साथ भी अपघात किया है। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। ये कोढ़ी होने लायक व्यक्ति है। इसने उनको जो बिलप में रख के गुरु बनाने का जो ढोंग रचा है, तो उन ऐसे संतों के साथ भी ये गड़बड़ी कर रहा। किसी को गुरु बना रहा तो किसी को चेला बनाने का, और सर्वोच्च जो गुरुजन है उन पर इतने घिनौने आरोप लगा रहा है। ये हमारे ऊपर लगा रहा जब, तो शंकराचार्य को भी नहीं बख्श रहा। ये तो रामभद्राचार्य तो उसका सपोर्ट में है, जो भी है उनकी, वो तो उस विषय में ज्यादा विशेष वर्णन भी नहीं कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी वो शांत स्वभाव के संत हैं, तो उनके अंदर
जो भी क्षमाशीलता और जो वो तो यदि स्पष्ट बात था। करें आशुतोष महाराज की, तो आप कब से जानते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? वर्ष 2018 से मैं आशुतोष को जानता हूं, जिस समय ये हार्ड क्रिमिनल था। एक्चुअली मेरी गाड़ी एक बार खराब हो गई थी शामली जिले में ही, तो मेरा उसका 2 दिन 1 दिन बचा था बीमा का, और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था। मेरा ड्राइवर वहीं का मैंने रखा था, वो कोई भांग आंग खाता हो जो स्थिति हो, तो गाड़ी मेरी टूट गई और ये व्यक्ति मुझे वहीं मिला। तो इस व्यक्ति ने मेरी थोड़ी सी मदद की, एक फोन किया कि इनका बीमा तुरंत, ये सारी व्यवस्थाएं, तो मेरी परिचय हुई। इन्होंने मेरे आश्रम का परिचय जाना, साधु संत एक दूसरे से जुड़ते मिलते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति मेरे आश्रम आया, देखा बूढ़े हैं बाबा और इनके नाम ये जमीन है, तो इनको मैं घतिया लूं। तो इसने वहां रुपया कट्टा अट्टा लगा के उनका रुपया हड़पा। जब बाबा ने मुझे जानकारी दी, मैंने कानूनी कार्रवाई की वहीं गढ़ी मलारा और महाराजपुर तहसील में। मैं स्वयं सरबराहकार जब बना तो ये व्यक्ति वहां से मुझसे नाखुश हो गया और ये मेरे जान का दुश्मन बन गया। इसने हमला भी करवाया उसमें। अब सारी कार्रवाइयां कोर्ट के समक्ष में जबलपुर कोर्ट जाऊंगा और निश्चित रूप से इस पे जो भी चार्ज बन रहा है। वो कब ब्रह्मचारी बने? अरे वो ब्रह्मचारी है, गजब हो गया, ये तो कहने की बातें हैं। नाम नाम का ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी होता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये बहुत घटिया व्यक्ति है, ये गैंग लीडर, इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर। ये विकास दुबे से चोला बड़ा, कब पहना उसने? विकास दुबे से बड़ा हिस्ट्री सीटर है ये भैया, मैं आपको बता दूं। ये तो काउंटर लिस्टेड व्यक्ति है। इस पर किस ढंग से जो है, किसने कौन रहम कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। चोला ये तो, ये अभी ये चोला धारण किया है, इसका असली चोला सामने ला रहा हूं मैं। ये जमीनों वहां सन्यासी जो घटिया घाट बंदा उत्तरी तट रामनगरिया फतेहगढ़ में, इसने उससे हथियारों से, धारदार हथियारों से हमला करा के कई आश्रम हड़पे हैं। ये सारे रिकॉर्ड इसके हैं उपस्थित। लेकिन बच्चे बटुकों को भी आरोप लगा रहे हैं, तो ये सब इसी के चट्टे बट्टे हैं, न कहीं बच्चे हैं न बटुक हैं। वो सिर्फ पेइंग व्यक्ति हैं, उनको पैसा दे करके और इस ढंग से ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य करता। जनता और कानून के सामने सारी चीजें आ चुकी हैं, ऐसा कहीं कुछ। ये जो आरोप लगे हैं, तो शंकराचार्य इतना बड़ा नाम है, बदनामी तो हो गई है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? अरे इसका जवाब पूरा देश जो है, ऐसा नहीं सनातन, ये सनातनियों का देश, ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है। हम सब ऋषि मुनियों की ही संतानें हैं। तो ऐसा नहीं, व्यक्ति अपने जब गोत्र के मुताबिक देखता है कि हम किस ऋषि मुनि से संबंधित हैं, तो अपने एक बार उसको समझ में आता हमें क्या करना, क्या मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं हो सकता, किसी को झूठ और फरेब तरीके से नहीं फांसा जा सकता। मेरे अंदर भी मेरे ऊपर भी लांछन लगाने का प्रयास किया और हमारी दुश्मनी को इन्होंने शंकराचार्य के ऊपर भंजाया, उन पर लांछन लगाने का प्रयास किया। तो ऐसा थोड़ा, दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ की न्यायपालिका में हम सब लोग भरोसा करते हैं, हमें भी न्याय मिलेगा। और हम तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं कि हम 6-6 महीने में एक बार लेटर देते रहे, हमारे लोग लेटर देते रहे। इन्होंने ना ही अभी तक गवाहों को सम्मिलित किया है पुलिस ने, और ना ही इस पर कोई कठोर कार्रवाई की है। तो एक और उनका वीडियो आया था जिसमें कह रहा है कि मेरे जो आरोप सिद्ध नहीं हो सकते, मैं मेरे साथ कोई नहीं, वो तो एक हारा सा रो रहा था। वो व्यक्ति जो है सेटिंग गेटिंग भिड़ा करके अपने आरोपों पर कार्य करता है कि यदि थाने से निपट जाए तो थाने से निपट जाए। पब्लिक को रुपए देके, जिसके साथ उसकी ट्रेजेडी हुई, उसको रुपए देकर वो निपटाने का प्रयास करता है। वो यही कार्य ही करता है। ब्राह्मण समाज का किसी समय जब ये जिला अध्यक्ष और वो अध्यक्ष बना था, तो उस समय ये हथियार हथियार लेकर के, गाड़ियों को लेकर के दौड़ रहा करी। गोवध अधिनियम में भी ये इंक्लूड हुआ। तो ये तो गो हत्यारों के साथ मिलकर के कार्य करने वाला व्यक्ति रहा। ये गलत तरीके का व्यक्ति है। धर्म युद्ध की घोषणा हो गई है, तो क्या मानते हैं कि ये कदम सही है शंकराचार्य का? धर्म युद्ध के लिए तो देखो, हम सब लोग साधु संतों का शरीर धारण किया है और चोला धारण किया है, तो धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये हम लोगों का जो है दीक्षा में प्राप्त है, हमारे गुरुओं का ये आशीर्वाद है। तो हम धर्म के लिए जिएंगे, समाज के लिए जिएंगे, और जिएंगे शान से, मरेंगे जान से। बस इस ढंग से हम आर पार के लिए, धर्म के लिए बिल्कुल प्राणों तक की आप आहुति देंगे। छतरपुर से नरसिंहपुर कैसे आ गए? और मैं तो परिक्रमावासी हूँ, मैया ने मुझे दर्शन दिया, वहीं छतरपुर में मुझे बुलाया कि परिक्रमा करनी चाहिए। मुझे विहंगम दृश्य वहां से दिखाई दिया, तो मैं माई के दरबार में आ गया। और मुझे इस संसार में जो भी रुपया पैसा, धन दौलत, माल खजाना और गाड़ी घोड़े बंगले, ये सब कुछ मुझे, इनसे भी परे चीजें मैया से प्राप्त हो रही। अत्यंत आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं, और पूरे संसार को भी हम यही संदेश देते हैं। सब लोग प्रेम पूर्वक जो है, इस तरह का जो घटिया लोगों का
लोगों को उल्टा सीधा फर्जी केसों में फांसना और ये बहुत दयनीय स्थिति, बहुत अभी डॉक्टर लिखते हैं और आप भी ब्रह्मचारी लिखते हैं, जी तो आप तो ब्रह्मचारी हैं ना? जी जी जी। मेरे गुरुजी ने मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई कराई और एजुकेशन, मेरा लक्ष्य था कि मैं यहाँ से लेके विदेश तक पढ़ाई करूं और यहाँ का जो व्यवस्थित ज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, उसको मैं एक एक बच्चे तक पहुंचाऊं। तो उसके लिए मैं गुरुकुलम की भी स्थापना करूंगा और इसके साथ साथ मैं जो पंचगव्य से मैंने एमडी किया यहाँ दक्षिण भारत से, राजीव दीक्षित गुरुकुलम यूनिवर्सिटी से, तो उसको भी मैं यहाँ पर नर्मदा खंड में, नर्मदा की माटी में जो जड़ी बूटियां हैं उनके द्वारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा हूं। और गौमाता के गौमूत्र को भी मैं खरीदने का लगभग लगभग पूरे रीजन में, पूरे संभाग में कार्य शुरू कर रहा हूं। तो ये थे आशुतोष ब्रह्मचारी, जो वो आशुतोष नहीं है, ये डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। एमपी तक इन आरोपों को अभी सिद्ध नहीं करता है, लेकिन इनके आरोपों के आधार पर यदि माना जाए तो आशुतोष मरहाज जो हैं, वो बहुत इनने निंदा की है उनकी और शंकराचार्य का पक्ष रखा है। नरसिंहपुर से राजा मेहरा कैमरामैन के साथ में अनुज वमार, एमपी तक।